एक बार जब वनवास हुआ था तो वनवास काल में अर्जुन ने भी भगवान शिव का पूजन किया था। वनवास काल में अर्जुन का एक संकल्प था कि प्रतिदिन एक शिवलिंग पर जाकर पूजन करते थे। अच्छा देखिए, शिव जी का पूजा सबको करना चाहिए। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा ने ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी। आप लोग कहते हो ना पूजा, पू का अर्थ है ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन, यश, वैभव और जा यानी प्राप्ति। जो शिव पूजन करता है उनको इन चीजों की सहज में ही प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन वनवास काल में प्रतिदिन भगवान कृष्ण के कहने पर शिव पूजन करते थे। कन्हैया से कहा अर्जुन ने एक बार बोले, प्रभु इन कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, व्यक्ति को जीवन में यदि कुछ सफलताएं प्राप्त करनी, वास्तव में कुछ बनना चाहते हो, वास्तव में आपको लगता है कि हाँ मैं जीवन में कुछ करना है, करने वालों के लिए तो शिव साक्षात है और ना करने वालों के लिए तो महाराज कुछ नहीं। यदि वास्तव में चाहते हो कि हमें हमारे कर्मों का उचित फल मिले, हम वास्तव में जीवन में कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, तो आप शिव पूजन जरूर करिए, क्योंकि शिव चिंतन से व्यक्ति धीरे धीरे शिवमय हो जाता है। अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, किंतु कन्हैया ने कहा, बोले भैया अर्जुन यदि तुम्हें कौरवों पे विजय प्राप्त करनी है तो एक काम करो, जंगल में तो वही वनवास तो भोग ही रहे हो, तो एक काम करो, तुम शिव जी का अर्चन करो, पूजन। ठीक है, कन्हैया के कहने पर अर्जुन जंगल में तो थे ही, वनवास भोग रहे थे। जब कौरवों ने राज्य से भगा दिया था तो सारे पांडव कहाँ थे? वनवास में, वनवास काल चल रहा था। तो कहा चलो एक काम करते हैं, शिव अर्चन करते हैं, शिव पूजन करते हैं। बैठ गए एक शिवलिंग के सामने और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय कहते हुए बिल्व पत्र चढ़ाएं, कभी जल चढ़ाएं, प्रतिदिन नियम था। एक दिन अर्जुन के मन में संकल्प आया कि आज हम 1000 बिल्व पत्र से शिव जी का अभिषेक करेंगे, शिवार्चन करेंगे। और भगवान देवादिदेव महादेव अर्जुन के इस संकल्प से प्रसन्न हो गए। अर्जुन के पूजन का विश्राम वाला दिन था और भगवान शिव ने सोचा आज इसकी पूजा विश्राम होने वाली है, जरा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शिव गए, परीक्षा ली। एक किरात, कोल किरात के रूप में, जंगल के जो कोल भील होते हैं ना, वो स्वरूप बनाकर भगवान शिव पहुंच गए। अर्जुन पूजन कर रहा था। अब अर्जुन ने भी कहा कि शंकर जी का पूजन हुआ है, जरा प्रैक्टिकल करके तो देखें कितना बल आ गया है। तो उसी जंगल में एक सुअर जा रहा था, तो अर्जुन ने बाण चलाया। अब अर्जुन ने जब बाण चलाया तो सामने शंकर जी भी खड़े थे, किरात के रूप में, कोल किरात जंगल का। तो शंकर जी ने भी उसी सुअर पे बाण चलाया, तो ना तो अर्जुन का बाण लगा ना शंकर जी का लगा। और जब बाण दोनों का नहीं लगा तो सामने सूकर तो चला गया। अर्जुन की नजर पड़ी सामने किरात, शंकर जी जो किरात के रूप में गए थे, उसके ऊपर नजर पड़ी कि ये कौन आ गया? मैं शिकार करने वाला था, मेरा ध्यान भ्रष्ट कर दिया, मेरा ध्यान भंग कर दिया। अब किरात में शंकर जी में और अर्जुन में झगड़ा शुरू हो गया। अब महाराज यहां से अर्जुन भगवान शिव पर किरात के रूप में बाण मारे, शंकर जी को लगा ही ना। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अर्जुन ने कहा शायद मेरा शिव पूजन अभी अधूरा है। फिर से बैठ गए, शिव जी की आराधना करने लगे, सोचने लगे शायद इसके पहले मैंने शिव पूजन जो किया है वो उतने भाव से, उतने ध्यान से नहीं किया। फिर दोबारा अर्जुन ने जब शिव पूजन किया तो पूरे भाव से एकदम डूब गए। और जब डूब गए तो शिव तत्व अर्जुन के अंदर आ गया, क्योंकि शिव विश्वास का स्वरूप है। किसी के कहने पर आपने बेलपत्री चढ़ा भी दी तो समझ लेना फिर जीवन में चमत्कार नहीं होगा जब तक आप अपने भाव से नहीं चढ़ाओगे। किसी के कहने पर आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया शिव जी को, तो ऐसे में शिव जी नहीं प्रसन्न होते जब तक आपके अंदर उनका चिंतन नहीं उतरेगा।
और याद रखिएगा, चिंतन इतनी बड़ी चीज है कि आप जिसका भी चिंतन करते हो ना, आप वो ही हो जाते हो। करके देख लीजिएगा। यदि आप शिव जी का ज्यादा पूजन करेंगे, उनको ध्यान, उनको रोज देखेंगे और बस जो भी प्रार्थना है उनसे ही करेंगे, तो आपको एकाध दिन रात्रि में स्वप्न में शिव जी दिखाई दे ही जाएंगे। और जब शिव जी दिखाई देंगे तो समझ जाओ आपकी पूजन शिव जी ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष ये चीजें होती हैं एक साधक के जीवन में। व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, अर्जुन तो चिंतन करते थे कन्हैया का, किंतु आज चिंतन करना शुरू किया शिव जी का। आंख बंद करके बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं और पूरा शरीर शिवमय हो गया। देखिए, व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि निखाद राज जी लक्ष्मण जी का चिंतन करते थे बहुत ज्यादा। क्यों करते थे? क्योंकि निखाद राज लक्ष्मण जी को अपना गुरु मानते थे। कैसे मानते थे? बोले, जब राम और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे तो रास्ते में निखाद राज ने लक्ष्मण जी से पूछा कि राम, ये जो राम लेटे हुए हैं ये कौन है? तो बताया था लक्ष्मण जी ने, क्या बताया था कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अगत अनादि अनुपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अगत अनादि अनुपा। ये निखाद राज जी को राम जी कैसे पता चला कि ये भगवान है? बोले, लक्ष्मण जी ने बताया। क्या बताया? कि भगवान है, ये ब्रह्म है, ये सृष्टि के कारण है, इनसे ही सृष्टि बनती है। ये चाहले तो सृष्टि का निर्माण है, सृजन है, पालन पोषण, ये साधारण नहीं है। तो निखाद राज ने कहा, फिर ऐसे साधारण मनुष्यों की तरह क्यों लेटे हैं? बोले, ये इस धरती पर नर लीला करने आए हैं। तो प्रसंग आता है कि निखाद राज जी को लक्ष्मण जी गुरु के रूप में मिले। भाई, गुरु के रूप में मिले तो क्या करने लगे? बोले, दिन रात लक्ष्मण जी का चिंतन करने लगे निखाद राज जी। अब निखाद राज जी इतना चिंतन करते कि निखाद राज जी के अंदर लक्ष्मण जी का स्वरूप प्रकट हो गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जब भरत जी राम जी से मिलने जा रहे थे तो लक्ष्मण जी को देखकर भरत जी को ऐसा लगा, निखाद राज जी को देखकर भरत जी को ऐसा लगा कि मैं लक्ष्मण जी से मुलाकात कर रहा हूं। क्योंकि चिंतन इतना हो गया था निखाद राज जी के जीवन में गुरु के रूप में लक्ष्मण जी का। यहां पर चौपाई भी लिखी है, कितना चिंतन किया? बोले, करत दंडवत देखत ही भरत लीन उरलाय। ये दोहा है रामचरितमानस में। जब निखाद राज जी से भरत जी मिले तो भरत जी को निखाद राज जी के अंदर लक्ष्मण जी दिखाई पड़ रहे हैं। ये चिंतन की महिमा है। क्या लिखा है? बोले, करत दंडवत देखत ही भरत लीन उरलाय, मनहु लखन संग भेंट भई, प्रेम न हृदय समा, प्रेम न हृदय समा। निखाद राज जी, भरत जी ने जब निखाद राज जी को देखा तो लगा जैसे साक्षात मैंने लक्ष्मण जी को से मुलाकात कर ली। ऐसे ही भरत जी को जब कोई देखता था तो किसकी याद आती थी? राम जी की। कि भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। आप चाहे राम जी को देख लो चाहे भरत जी को देख लो, दोनों एक से ही दिखते थे। क्यों दिखते थे? क्योंकि भरत जी दिन रात राम जी का चिंतन करते थे। और एक और बात, आप शंकर जी को देख लो चाहे राम जी को देख लो, दोनों एक जैसे ही लगते। किसी ने कहा शंकर जी का मंत्र तो है कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो हैं तो कपूर के समान गोरे, फिर सांवले कैसे हो गए? लोगों ने कहा जहर पिया, तो बोले जहर तो कंठ में रोक दिया, फिर क्यों हो गए सांवले, काले क्यों पड़ गए? बोले भैया जहर के कारण काले नहीं पड़ गए, सांवले नहीं पड़े शंकर जी। तो बोले शंकर जी ने अपने भगवान का, अपने राम का इतना चिंतन किया
इतना चिंतन किया कि राम जी का सांवला कलर भी शिव जी का हो गया, दोनों एक जैसे दिखने लगे। दिन रात चिंतन करते। शिव जी क्या करते हैं? बोले दिन रात राम 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 राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम जी का ही चिंतन करते हैं। ये भगवान शिव ने कहा भी है कि इस जगत में यदि परम सत्य कुछ है तो मेरे राम जी का ही नाम है। पार्वती मैया से कहा है कि नहीं? अरे ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कितना राम राम करते थे? बोले इतना राम राम करते थे कि एक बार तो सती को भी भूल गए थे कि हमारी पत्नी बगल में बैठी है। इतना जपते थे कि पत्नी को भी भूल जाते थे, परिवार को भी भूल जाते थे। सती ने कहा दिन रात कौन से राम का चिंतन करते रहते हो? बोले वो ही राम। कौन? बोले जो तेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो घट घट में दिखाई पड़ता है। तो भैया भगवान शिव सांवले क्यों बन गए? क्योंकि शिव जी के अंदर साक्षात उनके इष्ट राम जी की छवि आ गई। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति जितना चिंतन भगवान का करता है, शिव जी का करता है, वो साक्षात शिवमय हो जाता है, साक्षात शिव हो जाता है। तो अर्जुन अब लगे चिंतन करने शिव जी का। शिव पिंडी सामने रखी थी और बिल्वपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं कि जो बेलपत्री में शिव जी पर चढ़ा रहा हूं, वो ही बेलपत्री किरात पर चढ़ती जा रही है। जो पुष्प में शिवलिंग पर चढ़ा रहा हूं, वही पुष्प किरात पर चढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अर्जुन के अंदर तत्व का बोध हो गया, शिव तत्व का बोध हो गया। जाकर के शिव पिंडी के सामने दंडवत नहीं किए, जाकर के किरात के चरणों में दंडवत कर दिए कि भोले बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मुझे पता है आप शिव ही हैं। और किरात के अंदर से भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने अभीष्ट वरदान दिया, अर्जुन चिंता मत कर, अब मैं तेरे साथ में हूं।